Hello students, myself Aishitak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our third part for chapter 2. A dog find himself a master. So in our first part and in our second part, what we learn? We read the chapter and find that how a dog find himself a master. किस तरह से एक डॉग ने अपना खुद का मास्टर को ढूंढा था. उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज की थी. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज डी. रीड द फॉलोइंग पैसेज. रीड द फॉलोइंग पैसेज. नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको क्या करना है, हमें पढ़ना है. एंड और डू द एक्सरसाइज. डू मीन्स करना. द एक्सरसाइज. इस पैराग्राफ के नीचे जो एक्सरसाइज दी गई है वो हमें करनी है. दैट फॉलो. देन मीन्स उसके बाद. कंप्लीट मीन्स पूरा करना है. द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स. यहाँ हमको क्या बनाना है, एक फैमिली ट्री बनाना है. जैसे हम अपना फैमिली ट्री बनाते हैं, जस्ट लाइक अपने परदादा का नाम लिखते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर्स नेम, देन आवर ग्रैंडफादर्स नेम, देन आवर फादर्स नेम एंड देन सेल्फ. ओके. उसके बाद हम अपने जो अंकल होते हैं, आंट्स होते हैं, उनका भी नेम लिखते हैं. हमारे जो कजन्स होते हैं उनका भी नेम लिखा जाता है. इसी तरह से हमको यहाँ क्या बनाना है, फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स. डॉग्स का फैमिली ट्री बनाना है. गिवन इन द फेसिंग पेज, जो आगे पेज पे दिया गया है. ओके. नाउ हियर, यहाँ हमको एक पैराग्राफ है, उसका जो हेडिंग है, जो टॉपिक है वो क्या है, द डॉग फैमिली मीन्स डॉग का परिवार. द डॉग फैमिली, जो डॉग फैमिली है, इज वन ऑफ द 11 फैमिलीज. वो किससे मिली हुई है, 11 फैमिली से. दैट मेक अप द कार्निवर्स. कार्निवर्स मीन्स क्या होता है, मांसाहारी. क्या होता है, मांसाहारी. जो मांस खाते हैं, जो मीट खाते हैं, उनको बोला जाता है कार्निवर्स. और जो पत्तियां खाते हैं, हरा सब कुछ खाते हैं, उनको बोला जाता है हर्बिवियर्स. क्या बोला जाता है, हर्बिवियर्स. ओके. सो द डॉग फैमिली इज वन ऑफ द 11 फैमिलीज. 11 ऐसी फैमिली से जुड़ी हुई है जो क्या बनाते हैं, कार्निवर्स मीन्स मांसाहारी लोग. जो सारे जानवर जब मिल जाते हैं, वैसी वैसी कितनी फैमिलीज है, 11 फैमिली. लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट. लार्ज मीन्स बहुत बड़ा ग्रुप होता है ये कार्निवर्स का. ऑफ इंटेलिजेंट, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. फ्लैश ईटिंग. फ्लैश मीन्स होता है मांस. क्या होता है, मांस. तो फ्लैश ईटिंग मीन्स जो मांस खाते हैं. बैकबोन्ड एनिमल्स. बैकबोन्ड मीन्स क्या होता है, बैकबोन मीन्स जिनकी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है. बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी. जो अपनी पीठ के ऊपर जो हड्डी होती है उसे बोला जाता है बैकबोन. तो बैकबोन एनिमल जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है. In this group are such varied animal. Varied means किस्म. Varied means क्या होता है, अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के एनिमल होते हैं. इस ग्रुप में अलग अलग किस्म के एनिमल होते हैं. वो कौन कौन से एनिमल होते हैं, बियर्स. अब बियर क्या होते हैं, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और वो फ्लैश ईटिंग होते हैं और बैकबोन एनिमल होते हैं. बियर्स. देन पैंडाज, रैकून्स. ये सब एनिमल्स के नेम हैं. कैट्स, हैंस एंड इवन सील. ये सब जो है एनिमल्स के नेम हैं जो कौन सी फैमिली से आते हैं, डॉग फैमिली से. जो कार्निवर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस भक्षी होते हैं, जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं. द डॉग और कैनन फैमिली. कैनन मीन्स क्या होता है, जो डॉग जैसे दिखने वाले और जो एनिमल होते हैं वो. हैज मैनी वाइल्ड स्पाइसेस.
मैनी वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली। एंड स्पाइसेस मीन्स होता है अलग अलग प्रकार के। लाइक कौन कौन से? लाइक वॉल्स, फॉक्सेस, कट्स, जैकल्स एंड वाइल्ड डॉग्स। सो जो डॉग की फैमिली में होते हैं वो कौन कौन होते हैं? वॉल्स होते हैं, फॉक्स होते हैं, कैटस होते हैं, जैकल्स होते हैं और उसके अलावा वाइल्ड डॉग्स होते हैं। ये सब एनिमल्स के क्या है? नेम है। द डॉग इज द ओनली डोमेस्टिकेटेड मीन्स होता है पाला जाने वाला, जिसे हम क्या करते हैं? पालते हैं। जस्ट लाइक जिसे हम पेट एनिमल बोलते हैं। सो जो डॉग इज द ओनली डोमेस्टिकेटेड मेंबर, जो डॉग होता है वो एक ही डोमेस्टिकेटेड मेंबर है। डॉग होता है वो ओनली मीन्स वो एक ही ऐसा फैमिली मेंबर है जिसे क्या किया जाता है? पालतू है, जो जिसे पाला जाता है। ऑफ द कैनन फैमिली, जो कैनन फैमिली होती है उसमें से डॉग एक ऐसा एनिमल होता है जिसे क्या किया जाता है? पाला जाता है। Now and then someone tames a wolf. Tames means होता है पाला जाना। Tames means भी क्या होता है? जिसे पालतू, जिसे हम वाइल्ड एंड डोमेस्टिक कहते हैं या फिर पेट एनिमल कहते हैं। वैसे ही टेम्स का मीन्स भी होता है पालतू जानवर। सो जो लोग होते हैं वो वॉल्फ को भी क्या करते हैं? वॉल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया। उसको भी पाल सकते हैं। फॉक्स और कॉयट्स एज अ पेट। इन एनिमल्स को भी, कैनिन फैमिली के जो ये एनिमल्स हैं, इनको भी क्या किया जाता है? पाला जाता है। ऑल मेंबर्स ऑफ द डॉग फैमिली के जो सारे मेंबर्स होते हैं डिसेंट्स मीन्स होता है वंशज मीन्स क्या होता है? जस्ट लाइक हमारी फैमिली होती है, सबसे पहले हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं, उनके वंशज हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, उनके वंशज होते हैं जो हमारे फादर होते हैं, और फादर के वंशज हम लोग होते हैं। वैसे ही जो डॉग की फैमिली होती है वो क्या है? उनके जो वंशज है ऑफ अ वुल्फ लाइक एनिमल विच lived about 15 million years ago। मीन्स क्या कह रहा है? ये जो सारे जो वंशज है, उसके जो सारे फैमिली मेंबर्स है, वो बहुत ज़्यादा पुराने समय से एक साथ रहते हैं। फ्रॉम द डिस्टेंट एंसेस्टर मीन्स होता है जो उनके पूर्वज। जस्ट हमने एक फैमिली ट्री बनाया तो हमारे जो सेल्फ हो गया, सेल्फ का जो पूर्वज हुआ वो कौन हुए? हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर और हमारे ग्रैंडफादर। ये क्या है? हमारे पूर्वज। इनको क्या कहा जाता है? पूर्वज। तो वैसे ही जो इनके पूर्वज है, द ट्रू डॉग ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। डेवलप्ड, इनके जो पूर्वज थे वो धीरे धीरे क्या हो गए? ट्रू डॉग डेवलप हो गए। बट लेकिन nobody knows the exact ancestor of the modern domestic dog। means nobody means कोई नहीं, knows means जानता है, the exact ancestor means जो आज के जो मॉडर्न मीन्स क्या होता है? आधुनिक। जो अभी का टाइम चल रहा है, अभी के टाइम के जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो डोमेस्टिक डॉग है, जो पालतू कुत्ते हैं, उनका रियल में कौन से पूर्वज है ये अभी तक भी क्लियरली कोई नहीं जानता है। सर्वल मीन्स बहुत से। वाइल्ड डॉग्स जो जंगली कुत्ते होते हैं। लुक मीन्स दिखाई देते हैं। एंड बिहेव, वो बिहेव करते हैं लाइक डोमेस्टिक डॉग्स। बहुत से जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं मीन्स जो जंगली कुत्ते होते हैं वो भी किस तरह से बिहेव करते हैं? जैसे वो क्या हो? डोमेस्टिक डॉग्स हो। द डिंगो इज द नेम ऑफ डॉग। जो डॉग की जो किस्म होती है उसका एक नेम होता है डिंगो। द डिंगो और वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो डिंगो है और जो जंगली कुत्ते होते हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो कहाँ के होते हैं? ऑस्ट्रेलिया के। is one of these। it is possible that the dingo, it is possible means यह possible है that कि the dingo, जो डिंगो है वो डॉग है,
वॉज अ टैम्ड डॉग, वो क्या है, एक पालतू कुत्ता है। ब्रॉट, जिसे लाया गया, ब्रॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना एंड ब्रॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, लाया गया। सो वॉज टैम डॉग ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया, जिसे कहाँ से लाया गया, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले, विच जो, देन रेन वाइल्ड, और वो क्या हो गए, उन्हें लाया तो गया, किसके लिए लाया गया ऑस्ट्रेलिया से, टेम्प्ट करने के लिए मीन्स पालने के लिए लाया गया, बट वो रेन अवे मीन्स वो भागकर क्या बन गए, वो जंगलों में चले गए और वो जाकर क्या बन गए, वहां पे वाइल्ड बन गए, मतलब जंगली बन गए। डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टैम्ड बाय ह्यूमन, जो डॉग है वो पहला ऐसा एनिमल है जिसे ह्यूमन मीन्स इंसानों के द्वारा क्या किया गया था, पाला गया था। एक पालतू जानवर के रूप में जो डॉग है वो फर्स्ट एनिमल है। फेरस, परहैप्स 20,000 ईयर अगो, कितने टाइम पहले, 20,000 साल पहले से जो लोग हैं वो किसको पालते हैं, डॉग्स को पालते हैं। टैम्ड डॉग, जो पालतू कुत्ते हैं, वर ब्रॉट फ्रॉम एशिया, उन्हें कहाँ से लाया गया, एशिया से लाया गया। टू द न्यू वर्ल्ड 5,000 एंड मोर ईयर अगो, कब लाया गया, 5,000 साल पहले लाया गया था। डॉग्स वर फर्स्ट यूज्ड फॉर हंटिंग, हंटिंग मीन्स क्या होता है, शिकार करना। शिकार करने के लिए डॉग्स को सबसे पहले जिसने शिकार किया था वो कौन था, डॉग था। कौन था, डॉग। सो हमने यहाँ तक ये जो पैराग्राफ था उसको क्या कर लिया है, रीड कर लिया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। Find the opposites of these words in the text above, जो ऊपर जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसमें से आपको नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके लिए आपको ऑपोजिट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है आपको एंसेस्टर, एंसेस्टर का मीन्स मैंने आपको बताया था पूर्वज, क्या होता है, पूर्वज। पूर्वज का ऑपोजिट हम लिखेंगे वंशज, क्या लिखेंगे, वंशज। तो आपको इस पैराग्राफ में मिला होगा, तो वंशज को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी कैन से दैम डिसेंट्स, क्या बोलेंगे हम उसको, डिसेंट्स। सो DESCENDANT, डिसेंट्स। नेक्स्ट वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, क्या होता है, जंगली, जो जंगल में रहते हैं वो जंगली। एंड इसका ऑपोजिट होगा TAME, टेम। टेम मीन्स होता है पालतू, जिन्हें घरों में रखा जाता है, पाला जाता है। ज़रूरी नहीं है घर में रख के ही हम पाले, हम जहाँ पे काम करते हैं हम वहाँ भी लेकर इनको पाल सकते हैं, या फिर जस्ट लाइक आर्मी के जो लोग होते हैं वो लोग भी इसको क्या करते हैं, पालते हैं। तो पालना क्या होता है, जब इंसान उसे अपने पास रखता है, उसका ध्यान रखता है, उसे खाना खिलाता है, उसका पूरी तरह से उसको प्रोवाइडिंग करा, हर चीज़ उसको प्रोवाइड कराता है, तो उसे किया जाता है पालना, उसे क्या किया जाता है, उसको पालते हैं। नेक्स्ट एंसेंट, एंसेंट मीन्स होता है प्राचीन, जो पुराने समय की चीज़ें होती है या पुराना टाइम होता है उसे कहा जाता है एंसेंट टाइम, मीन्स प्राचीन समय। तो आज के समय को क्या बोला जाएगा, हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं आधुनिक, और इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे मॉडर्न, क्या बोला जाएगा, मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न। नेक्स्ट नियर, नियर मीन्स क्या होता है, पास, नियर मीन्स पास में, और जो चीज़ थोड़ी सी दूर होगी हम उसको कहेंगे डिस्टेंट, क्या बोलेंगे हम उसको, डिस्टेंट। एंड उसके अलावा हम इसका ऑपोजिट फार भी लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ यहाँ इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा डिस्टेंट, एंड नियर का ऑपोजिट हम फार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सडनली मीन्स अचानक से, कोई चीज़ सडनली हो जाती है अचानक से। एंड द सेकेंड थिंग, इसका ऑपोजिट अगर हम लिखते हैं तो कोई चीज़ होती है धीरे धीरे, दैट इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ हम लिख सकते हैं ग्रेजुअली, क्या लिख सकते हैं, ग्रेजुअली, GRADUALLY,
double L Y gradually. So first question is completed. Let's go to our next question. Question number second. Complete the following sentences. नीचे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट है द डिंगो इज. जो डिंगो था वो कौन था? जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आया था वह एक वाइल्ड डॉग था, मीन्स एक जंगली जानवर, सॉरी जंगली कुत्ता था. द डिंगो इज अ वाइल्ड डॉग, एक जंगली कुत्ता. नेक्स्ट, डॉग्स वर द ब्लैंक एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमन. जो डॉग्स थे वो क्या थे? टेम्ड बाय ह्यूमन. फर्स्ट, सबसे पहले उन्हें ही क्या किया गया था? पाला गया था. तो हम यहाँ लिखेंगे डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल. जो डॉग्स थे वो ऐसे पहले जानवर थे टेम्ड बाय ह्यूमन, जिन्हें ह्यूमन मीन्स इंसानों के द्वारा पाला गया. द अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स, टेम्ड जिन्हें पाला गया बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा. आर अब ऐसे कौन कौन से और एनिमल्स है जिन्हें इंसानों के द्वारा पाला गया? काऊ, हॉर्स, गॉट, डंकी और एलिफेंट भी होता है. इसके अलावा भी बहुत से कैट्स होती है, बहुत से एनिमल्स होते हैं जो आज के टाइम में जो ह्यूमन हैं, जो लोग हैं, इंसान हैं, उनके द्वारा पाला जाता है. नेक्स्ट नंबर 3, द न्यू वर्ल्ड रिफर्स टू. न्यू वर्ल्ड मीन्स क्या हो गया? नया संसार बसाया गया. द न्यू वर्ल्ड रिफर्स टू. जो न्यू वर्ल्ड है वो क्या था? द अमेरिकन. जो अमेरिकन से द अमेरिकन. डॉग्स वर ब्रॉट देयर फ्रॉम. डॉग्स कहां से आए थे? एशिया से. कहां से आए थे? एशिया से. सो सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड हियर. Let's go to the next. So here we have a chart of dogs family. So here we have to complete the following chart. So let's complete this chart. A family tree of dogs. Dogs की family tree है. So सबसे ऊपर जो डॉग्स का फैमिली होता है वो होता है कार्निवियर्स, मीन्स जो मांसाहारी होते हैं. सो हम किसको कंप्लीट करेंगे? कार्निवर्स मीन्स होता है मांसाहारी. अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? सबसे पहले जो दी गई है वो है सेल. क्या है? सेल. नेक्स्ट अपने पास है नीचे जो व्हाइट कलर का है वो है पैंडा. नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे है उसको बोला जाता है रेकॉन. This is called bear. This is called bear. And next, this is called hen. Hen. Next, dog. और डॉग के साथ और कौन आता है? कैनन फैमिली. कैनन फैमिली मीन्स होता है जो डॉग के जैसी दिखाई देने वाली, जो भी सब डॉग के जैसा दिखाई देता है. अब ये जो भी हमने जो एनिमल्स के नेम लिखे हैं ये सब क्या है? डॉग की फैमिली है. ये सब इनसे जाके जो डॉग, ये सब एक जैसे दिखाई देते हैं, डॉग के जैसे दिखाई देते हैं. एंड हियर वी फाइंड दैट. अब हमने जो नेम्स लिख लिए, अब इनमें से वाइल्ड कौन से हैं एंड डोमेस्टिकेटेड कौन से हैं? सो जो डॉग है वो क्या है? डोमेस्टिकेटेड. सारे एनिमल्स जो ऊपर हमने लिखे उसमें से सिर्फ जो एक डॉग है और डॉग के फैमिली है कैनन फैमिली, सिर्फ वो ही डोमेस्टिकेटेड है. ये क्या है? डोमेस्टिकेटेड मीन्स इनको क्या किया जाता है? पाला जाता है. देन जो सारे हैं वो क्या है? वाइल्ड एनिमल्स, जस्ट लाइक वुल्फ,
fox, coyote, jackal, और लास्ट में है वाइल्ड डॉग मीन्स जंगली कुत्ते। ओके, सो यहाँ हमने जो डॉग की फैमिली है उसको कंप्लीट कर दिया है। कुछ जो थे कार्निवर्स, उसमें से डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये सब कौन से फैमिली से आते हैं? डॉग फैमिली से। कौन सी फैमिली से आते हैं? डॉग फैमिली से। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या है हमारे पास? यहाँ here are some points, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फ्रॉम अ सिमिलर, सिमिलर मीन्स उसके जैसी ही स्टोरी, जो हमने स्टोरी पढ़ी है डॉग के बारे में, उसके जैसी ही एक स्टोरी है। दैट यू माइट हैव हर्ड इन अनदर लैंग्वेज, जिससे हो सकता है कि आपने किसी और लैंग्वेज में उसे पढ़ा हो या सुना हो। Dividing the class into two groups, try and tell the story in English। अब नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे हमें क्या बनानी है? एक स्टोरी बनानी है। बट हम तो क्लास में नहीं हैं, सो आपको क्या करना है? आपके जो फैमिली में से कुछ बच्चे होते हैं, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं या आपके जो नेबर्स है, उनके साथ आपको क्या करना है? इसको स्टोरी को बोलना है। One person from each group can speak alternately. Your teacher will help you as you tell it. One of you may write it down on the board. So here we have a topic about a story. A mouse maiden. Maiden means होता है कन्या। Maiden means क्या होता है? कन्या या लड़की। अब इसके अंदर हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे हमको क्या बनानी है? एक स्टोरी बनानी है। सो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, माउस चेंज्ड इनटू अ गर्ल बाय अ म्यूजिशियन। जो माउस है वो चेंज हो जाता है, मीन्स बदल जाता है, इनटू अ गर्ल, एक लड़की में बदल जाता है, बाय अ म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन के द्वारा एक माउस लड़की में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमको, wants to marry the strongest person। wants means चाहना, to marry, marry means शादी करना। the strongest person, सबसे ज़्यादा strongest person से वो शादी करना चाहता है। जस्ट हमने स्टोरी में पढ़ा था, जो डॉग था वो अपने आप के लिए एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर ढूंढ रहा था, वैसे ही इसके अंदर जो गर्ल है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से क्या करना चाह रही है? शादी करना चाह रही है। Asked whether sun or cloud stronger, why? उन्होंने यह सन और क्लाउड से भी पूछा दैट कि स्ट्रोंगर कौन है, क्या स्ट्रॉन्ग है। बट लेकिन माउंटेन स्ट्रोंगर देन क्लाउड, जो माउंटेन है वो क्लाउड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट लेकिन माउस स्ट्रोंगर देन माउंटेन, जो माउस है वो माउंटेन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गर्ल आस्क्ड टू मैरी माउस, जो गर्ल है वो किससे पूछती है? माउस से। किसके लिए? शादी करने के लिए। बिकम माउस अगेन, और वो वापस क्या बन जाती है? माउस बन जाती है। अब आपको इस तरह से एक स्टोरी लिखनी है, इन पॉइंट्स को आपस में ऐड करके आपको क्या बनानी है? एक स्टोरी बनानी है। क्या बनानी है? एक स्टोरी। सो दिस इज योर होमवर्क। ये क्या है? आपके लिए होमवर्क है कि आपको यहाँ पे एक स्टोरी बनानी है। सो अवर पार्ट थर्ड फॉर दिस चैप्टर इज completed here. So what we learn in this chapter? We learn, and here our chapter is also completed here. So what we learn in this chapter? We learn about a dog and also dog family. Dog family. So fill your worksheet with help of this video. Thank you.